प्रतिकार जरूरी है। बहन बेटियां जिसने लूटी वो प्रतिकार जरूरी है। कि धरती माँ भी कहती जागो दुष्ट धरा से मिट जाए। धरती माँ भी कहती जागो दुष्ट धरा से मिट जाए। कि चूड़ी वाले कोमल हाथों में तलवार जरूरी है। चूड़ी वाले कोमल हाथों में तलवार जरूरी है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ बेटों के लिए, सुने। स्वागत। कि वक्त ये नहीं है अत्याचारियों से डरने का। वक्त ये नहीं है अत्याचारियों से डरने का। वक्त है कि बनो आज शूल छत्र धारिणी। वक्त है कि बनो आज शूल छत्र धारिणी। कि दुर्गा कपाली महाकाली बन आगे बढ़ो। दुर्गा कपाली महाकाली बन आगे बढ़ो। मैया जानकी सिरहो बनो विश्व तारिणी। मैया जानकी सिरहो बनो विश्व तारिणी। कि तोड़ो उन हाथों को जो बढ़ते तुम्हारी ओर। तोड़ो उन हाथों को जो बढ़ते तुम्हारी ओर। फेंक दो उखाड़ भ्रष्ट नेताओं के पांवों को। कि पुलिस प्रशासन ने तो जन सेवा बंद की नी। स्वयं लक्ष्मीबाई बन हाथ तलवार लो। स्वयं लक्ष्मीबाई बन हाथ तलवार लो। और उस बहन दामिनी के नाम जिसकी दिल्ली में तड़प तड़प के मौत हो गई थी। कि दामिनी जो यामिनी में ज्वाला सी जला गई है। दामिनी जो यामिनी में ज्वाला सी जला गई है। हम उस ज्योति के सहारे जग जाएंगे। कि छू न पाए बेटियों के दामन को क्रूर हाथ। छू न पाए बेटियों के दामन को क्रूर हाथ। हम ऐसा तेज बेटियों में भर जाएंगे। हम ऐसा तेज बेटियों में भर जाएंगे। बहुत बढ़िया। सुनना चाह रही हूँ आपसे, जो आदेश हुआ है पढ़ने के लिए, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत। बहुत अच्छा पढ़े। मेरी पंक्तियाँ संभाल लीजिएगा। अगर मेरी पंक्ति आप तक पहुँचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा। तो बिल्कुल ऐसे आते आपके शहर में कुछ गुनगुनाने आई हूँ। क्या बात है। आपके शहर में, ताली बता लो 80 की जगह तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सुन, बहुत अच्छा। कुछ गुनगुनाने आई हूँ। बहुत बढ़िया। दो दिलों के मिलन के गीत गाने आई हूँ। दो दिलों के मिलन के गीत गाने आई हूँ। मुझको बस आपके इस प्यार की ही चाहत है। वाह। मुझको बस आपके इस प्यार की ही चाहत है। रायगढ़ में कोई आशिक बनाना। रायगढ़ में कोई आशिक बनाना। वाह वाह। अरे इतनी जोर से आवाज निकली कि ये सब तुम्हारा नाम अपने राशन कार्ड में लिखाने के लिए तैयार हो गए। वाह। बस ये चलने दो। तुम ये तलवार वलवार करती हो तो ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। इसी क्रम की 4 पंक्तियां और जोड़ती हूँ, सुनेगा। तू मेरे गीत के हर लफ्ज का किनारा है। तू मेरे गीत के हर लफ्ज का किनारा है। तू मेरा चांद है और तू मेरा सितारा है। तू मेरा चांद है और तू मेरा सितारा है। हर जन्म साथ तेरा ही खुदा से मांगा है। हर जन्म साथ तेरा ही खुदा से मांगा है। तू मेरी जान नहीं जान से भी प्यारा है। तू मेरी जान नहीं जान से भी प्यारा है। आगे पढ़ो तो ताली बजा दीजिए। क्यों लगा दी आपने। अरे यार देखो, सुनो मेरी बात।
ये सच में बहुत अच्छा पढ़ रही है। मैं पूरे देश में कवि सम्मेलन करता हूँ। इस 20-25 साल में लगभग 3000 आयोजन किए हैं। इसका स्वर, इसका स्वरूप, इसकी प्रस्तुति। बुरा कर आग दिल में क्या स्वर है, क्यों लगा दी आपने, सोई हुई थी चाहतें अब क्यों जगा दी आपने, सोई हुई थी चाहतें अब क्यों जगा दी आपने। कि आप समझेंगे भला क्या बीतती है आजकल, आप समझेंगे भला क्या बीतती है आजकल, कि चैन मन का नींद आँखों की भगा दी आपने, चैन मन का नींद आँखों की भगा दी आपने। आगे की पंक्ति में बूढ़े बाबा इस तरह से सिर हिला हिला के सुन रहे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ढंग ढंग से प्रस्तुत की जाए तो एक्सपायरी डेट की दवाई भी असर करती है। आज का जो प्यार है कैसा है, उस पर एक गीत आपसे जोड़ना चाहती हूँ। स्वागत। और आप तक पहुँचे तो मुझे आशीर्वाद से बता बहुत बहुत दीजिए अच्छा पढ़ रही हो आप। कि श्वास श्वास में रमने वाले, श्वास श्वास में रमने वाले, मेरे दिल में बसने वाले, इतना दर्द न सह पाऊंगी, बिन बोले ना रह पाऊंगी, बिन बोले ना रह पाऊंगी। कि तुमने पहले प्रीत जगाई, तुमने पहले प्रीत जगाई, नैनों की भाषा सिखलाई, नैनों की भाषा सिखलाई, मैंने सारी सुध बिसराई, अब तू सता रहा हर जाई, अब तू सता रहा हर जाई। कि मैं तो ठहरी कच्ची गागर, मैं तो ठहरी कच्ची गागर, आंसू दोगे ढह जाऊंगी, नहीं अबोली रह पाऊंगी, इन बोले ना रह पाऊंगी, इन बोले ना रह पाऊंगी। कि सुन ले मेरे मन की पहले, फिर तू चाहे कुछ भी कह ले, सुन ले मेरे मन की पहले, फिर तू चाहे कुछ भी कह ले, पल दो पल। सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हित विश्वान कविता है। सुनो, मांस नौचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है। सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है। सुनो, इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ, और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित अग्रसेन के दरबार में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। भारत माता की, भारत माता की। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी,
कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता। जब भी कविता की अच्छी बात हुई, आपकी तरफ से पूरा आशीर्वाद कवियों के शीश तक पहुंचा, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। पीछे तक के लोगों ने प्रख्यात जैसे एक ओजस्वी स्वर को आशीर्वाद प्रदान किया। पीछे तक के लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके अंदर की देशभक्ति को एक बार फिर चैतन्य करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या पढ़ना है। जिस प्रकार से आप सुनेंगे उस प्रकार से मैं कहने की कोशिश करूंगा, निवेदन करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। उग्रवाद का यह दंश 527 शहीद हुए करगिल के युद्ध में, और करगिल के युद्ध से लेकर आज तक हिंदुस्तान प्रतिवर्ष 500 से ज्यादा सैनिकों को खो रहा है। यह उग्रवाद का दंश 500 सैनिकों को प्रतिवर्ष ले जाता है। तब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारी गलतियां रही हैं। क्या गलती रह गई? मैं 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं और मैं तय करना चाहता हूं कि मुझे क्या पढ़ना है, निवेदन करता हूं। एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे लगेगा कि आप मेरे विचारों से सहमति नहीं रखते। मैं आज के बाद इन पंक्तियों का पाठ कभी नहीं करूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। चार पंक्तियां पूरी करना चाहता हूं, आपकी चेतना को प्रणाम करता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी जाती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते। 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए साहब, एक हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। भाषा तो दिल्ली की यह होनी चाहिए थी कि 24 घंटे के अंदर यदि हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आता तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन ताली बजाने की जरूरत नहीं, ताली बजाने की बात भी नहीं। दिल्ली ने इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, उपयोग नहीं किया। वो माँ अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन करती रही। एक पत्रकार समाज के लोग इस बड़े कार्यक्रम को कवर करने के लिए बैठे होंगे। एक पत्रकार ने पूछ लिया उस माँ से कि माँ, जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्योछावर कर दिए, फिर क्या आवश्यकता उसके मस्तक को पाने के लिए अन्न जल का त्याग करके अनशन करती हो? उस माँ ने कहा, बेटा, जिस दिन मैंने सेना में भर्ती कराया था, मैंने मेरे बेटे के प्राण देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी माँ हूँ। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या उसके मस्तक को चूमने का अधिकार एक माँ ने खो दिया है? पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा कि तुम्हें अगर उसका मस्तक मिल भी गया तो क्या करोगी माँ? उस माँ ने कहा, बेटा, मैं उसका मस्तक मेरे लिए नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी प्रकृति का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए।
अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। एक शीश के बदले में, अब चौथी पंक्ति पर आ रहा हूं, उठाना आगे से पीछे तक जितने लोग हैं अपने हाथों को, निवेदन कर रहा हूं। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 लफंगों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो घाटी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। आवाज मुझे पता लग गया कि मुझे क्या सुनाना है। इतनी से चेतना से मेरा काम चलेगा नहीं। एक बार मुझे आदेशित करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियों की गड़गड़ाहट में तब्दील करके बताइए। मैं सेना के कार्यक्रमों में भी जाता हूं। राजस्थान का एकमात्र कवि हूं जिसे अधिकृत तौर पर सेना के कार्यक्रमों में कश्मीर बुलाया जाता है। 5 दिन के लिए जाता हूं, 10 कार्यक्रम करके आता हूं। 5 दिन में 10 कार्यक्रमों में सैनिकों को कविता सुनाकर आता हूं। राजस्थान में जब कोई शहीद हो जाता है कोशिश करता हूं उसकी अंत्येष्टि में शामिल हो जाऊं। अगर ऐसा नहीं कर पाता हूं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीने भर में उसके घर पहुंचता हूं, उसके माता पिता से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं। हमारे चुरू एक इंद्र सिंह जी शहीद हो गए। मैं गया वहां पर, 5 दिन बाद पहुंचा। उस मां के आंसू नहीं थमे थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा मां तुम्हारा बेटा तो देश पर कुर्बान हो गया, तुम आंसू बहाती हो। तब उस मां ने कहा कि यह करगिल युद्ध की बात है। उसने मां ने कहा कि 1.5 महीने पहले मेरा बेटा घर आया था और मुझे यह बताकर गया था कि देश में एक सैनिक को मरना क्यों पड़ता है, सीमाओं पर एक सैनिक को मरना क्यों पड़ता है। मैं उस मां का दर्द लेकर 2500 किलोमीटर की यात्रा करके आपके शहर में आया हूं। निवेदन कर रहा हूं, मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है, अवसाद नहीं। और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। ज्वार उठा था शोणित में, ज्वार उठा था शोणित में, पर सपने चकनाचूर हुए। सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। आजादी हमको देते, आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान वही होता और सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। एक जिम्मेदार मंच पर खड़ा हूं, बहुत देर बाद इस मोहल्ले का आशीर्वाद आया है। एक जिम्मेदार मंच पर खड़ा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। राम की कविता पढ़ी भाई ने, बहुत अच्छा लगा। ये राम के 38वीं पीढ़ी में जाएंगे तो हम अग्रसेन जी को पाएंगे। शास्त्र खोलना, और ये वो लोग बैठे हैं संदीप भैया, देश की अर्थव्यवस्था में 24% योगदान अग्रवंश का है। और चूंकि मैं एक बड़े मंच पर खड़ा हूं, 4 पंक्तियां इन महान चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। रघुकुल वंशी महाप्रतापी क्षात्र धर्म परिचायक थे। रघुकुल वंशी महाप्रतापी क्षात्र धर्म परिचायक थे। इंद्र जहां नतमस्तक रण में ऐसे वीर विधायक थे। इंद्र जहां नतमस्तक रण में ऐसे वीर विधायक थे। राम राज्य के परम हितैषी यज्ञ वेद गुण गायक थे। राम राज्य के परम हितैषी यज्ञ वेद गुण गायक थे।
महाराज श्री अग्रसेन ही अग्र वंश अधिनायक थे। महाराज श्री अग्रसेन